भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों एवं बंधुओं, आज हम आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और किस भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, यह हम श्रवण करते हैं, जानते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए और ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए और जनहित यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवावे। यदि बनाने के सामर्थ्य नहीं भी है तो उसमें कुछ न कुछ अपने भाव से, श्रद्धा से जो भी दे सकती है। और पापांकुशा एकादशी का एक उत्तम व्रत है। इसी प्रकार एक समय युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जनार्दन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और आप कृपा करके इसके व्रत के विधि और उसका फल बताने की कृपा करिए। जब युधिष्ठिर ने श्रद्धा विनम्र भाव से भगवान से इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पथिक, हे पांडुपुत्र, समस्त पापों को नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करती है, श्रद्धा भाव भक्ति से पूजा करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। क्योंकि कलयुग में तो कहा है भगवान के नाम की बड़ी महिमा, कलो के सब कीर्तना। अरे भगवान का सत्संग करो, सत्संग का आनंद लो और लोगों को सत्संग में लाओ। इस प्रकार सत्संग की बड़ी विशेषता है। तो विष्णु का नाम के कीर्तन की बड़ी महिमा है। संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है जो भगवान का सत्संग करता है। जो मनुष्य भक्तवत्सल भगवान के शरण में जाता है उनको कभी भी यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सहब होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। कहा कि जो इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चन और भगवान का दर्शन करते हैं, दो समय भगवान की पूजा करते हैं, वह नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जिस प्रकार अजामिल ने पूरे जीवन पाप किया, दुराचार किया और जब अंतिम अवस्था में आके बुढ़ेस काल में मरणासन में जब यम के दूध लेने आए तो जब भगवान नाम का नारायण संतों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखा और अंतिम अवस्था में अपने बेटे को पुकारने लगा तो भगवान के दूत आके उसको यमराज को वहाँ से भगा दिया। और इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से, नाम स्मरण करने से, सत्संग करने से तो यम की यातना बिल्कुल नहीं भोगनी पड़ती है। हजारों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। अरे देखिए, जो हजारों अश्वमेध वाजपेयी
यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसका एकादशी के कथा का 16 हिस्सा भी नहीं बता रहे हैं। इसीलिए तो कलयुग में तो भगवान की बड़ी महिमा है और इस प्रकार के छोटे एक दिन के उपवास करने पर भी वह फल प्राप्त होता है जो सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों साल तपस्या करने पर सुलभ होता था, वह केवल इस कलयुग में तो भगवान की भक्ति भाव श्रद्धा से निर्मल मनस न जो मोहि पावा। निर्मल मन से जो भगवान को भजे वो अवश्य अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और संसार में एकादशी व्रत के बराबर ही कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करता है तब तक ही उनकी देह आरोग्यता सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु के लोक को प्राप्त होता है, भगवान विष्णु के पास जाता है। हे जनार्दन, हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। वे स्वयं ही दिव्य देह धारण का चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन बिताता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही माना जाता है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, गौदान, मकान आदि बनाकर दान करनी चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस कथा का सार यह है कि पापांकुशा एकादशी बड़े पवित्र पुण्यदायिनी है और श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी इस एकादशी का व्रत करता है तो वह कभी भी यम के द्वार का दर्शन भी नहीं करता है और भगवान के लोक को प्राप्त होता है, भगवान का लोक उसे मिलता है। और आज एकादशी की कथा है, सभी श्रवण करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से इस प्रकार की व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे श्याम।